नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं किज मीडिया। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आर या तो पार। जो 2024 के चुनावी नतीजे आएंगे वो 2027 में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तय करेंगे कि आखिर बीएसपी किस करवट बैठेगी। ये बड़ा अहम है कि जो 2024 के नतीजे आएंगे उससे 2027 के विधानसभा आम चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वहीं साथियों, आपको बता दें, देश की इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो कि देश में करीब 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। किसी से कोई गठबंधन नहीं है, अकेले चुनाव लड़ रही है। और देश की बड़ी से बड़ी पार्टियां देख लें, चाहे एनडीए के नेतृत्व करने वाली बीजेपी को देख लें, चाहे इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस को देख लें, और चाहे क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी को देख लें। ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो कि करीब 300 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जो कि 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आखिर 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो क्यों लड़ रही है? आखिर कितनी सीटें पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी? तो साथियों, ये जो 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यही तय करेगा कि 2027 में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी का जो टेस्ट है वो कितना हद तक पास होती है उसमें। और ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। और वहीं साथियों, अगर बताएं आपको कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में पूरे देश में करीब 100 से प्लस सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के मुताबिक है, मगर इससे अधिक सीटें बीएसपी जीत सकती है। और वहीं साथियों, आपको बताएं, जिस तरीके से मात्र 15 साल के अंदर बीएसपी का ग्राफ बिल्कुल डाउन हुआ, तो आखिर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो सब आपको बताएंगे। और साथियों, अगर आपको बता दें कि बीएसपी का मात्र 15 साल के अंदर 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और बीएसपी उत्तर प्रदेश में करीब 260 सीटों पर जीत जाती है। और वहीं 2012 की बात करें तो 2012 में बहुजन समाज पार्टी करीब 80 विधानसभा सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और वहीं जब बात आती है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में, तो वहां पर बीएसपी मात्र 9 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और वहीं जब बात करते हैं 2022 के विधानसभा आम चुनाव में, तो वहां पर बीएसपी मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह जाती है। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उसमें बीएसपी का 1 सीट पाना बहुत दुख की बात होती है। क्योंकि जहां पर जिस राज्य की बीएसपी 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सीएम बनती हैं, वहां पर ऐसी स्थिति हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक डाउन हुआ है। और ये जो डाउन हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लगातार आरोप लगाए गए कि बी टीम का आरोप लगा, उसके वजह से कहीं ना कहीं डाउन हुआ, या फिर जो बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर पार्क बनवाया उससे डाउन हुआ। आखिर वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथियों, एक समय ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर पंजाब और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य में जहां पर बीएसपी के सांसद और विधायक हुआ करते थे, उस राज्य में अब बीएसपी को एक विधायक, एक सांसद जीतने में लाले पड़ रहे हैं। तो आखिर क्यों? या इस वजह से कि बहुजन समाज पार्टी जो कि कोई बड़ी से बड़ी जनसभाएं नहीं की और ना तो किसी के पक्ष में बोला, इस वजह से डाउन हुई? या फिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर जो लोग अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, उसके वजह से बहुजन समाज पार्टी डाउन हुई? और जिस तरीके से देख लें साथियों, भी हाल ही में बहन जी ने बिहार में बड़ी जनसभा की, बक्सर में, जहां पर 7वें चरण में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर करीब 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आए थे। और वहां पर जो जन सैलाब बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि बीएसपी बिहार से करीब 10 से 11 सीटें जीत सकती है। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर बीएसपी के मजबूत कैंडिडेट हैं। और जब बात आती है जातीय समीकरण की, तो बीएसपी जातीय समीकरण को देखकर इस बार चुनाव लड़ रही है। और अगर वहीं जब बात होती है कि अगर बीएसपी जातीय समीकरण को लेकर चुनाव करती है, और जब बात आती है कि जिस तरीके से सोशल इंजीनियर का फार्मूला बीएसपी अपना रही है, तो वहीं पर जब बात करते हैं कि अगर जो बीएसपी है
वो किस हद तक सभी समाज को भागीदारी दे रही है। जो लोग कहते हैं कि बीएसपी केवल बहुजनों के लिए बनी है, तो उनके लिए क्या मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही बीएसपी। जब इस बात पर आती है तो बीएसपी 45 से अधिक उम्मीदवारों को, मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं जब बात आती है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 उम्मीदवार को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। अगर जब बीजेपी की बात आती है, तो बीजेपी ने मात्र 1 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा है। और उनको वोट तो चाहिए मुस्लिमों का, मगर उनको मुस्लिम समाज को कोई भागीदारी नहीं देना चाहती है। मगर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हक व अधिकार की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। तो ऐसी पार्टी को अपना मत करें जो आपके हित और आपके लिए बात करे। और वहीं साथियों, अगर बात करें विधानसभा 2023 में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना में जो चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी का जो जनाधार, बीएसपी का जो जनाधार है वो बहुत हद तक डाउन हुआ। साथियों, कहीं ना कहीं ऐसा डाउन हुआ कि लोगों का इस हद तक भी कहना है कि जो वहां पे जन आधार डाउन हुआ वो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के वहां से चुनाव लड़ने से डाउन हुआ, या कोई और वजह थी। इस पर साथियों वहां पर जो सर्वे निकल के आया है वो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के पक्ष में निकल के आया है कि वहां पर आजाद समाज पार्टी अब बीएसपी से कुछ हद तक मजबूत हो चुकी है। ऐसा जो रिपोर्ट निकल के आ रही उसके आधार से हम आपको बता रहे हैं। मगर जिस तरीके से बीएसपी इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं और वो सबसे मजबूत यूपी में लड़ रही हैं, उसके बाद राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया और दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गया, ऐसे कई राज्यों में बहन जी चुनाव लड़ रही हैं। हमने आपको बताया 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। मगर जो मेन मुद्दा होता है कि कितनी सीट जीत सकती हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे अभी अधिक है। करीब 12% वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का अभी भी है। जब चुनाव हारे या जीते वो मायने नहीं रखता, मगर जो वोट परसेंटेज है वो मायने रखता है। और अगर इस बार वोट परसेंटेज में अगर घटोतरी होती है तो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वो दर्जा कहीं ना कहीं खत्म होने की तादाद भी आ सकती है। और बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद के बीच में ऐसे 2 नेता थे जो कि बहुजन समाज पार्टी को उभार सकते थे, और चंद्रशेखर आज़ाद को भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल करना चाहिए बहन जी को। ऐसा लोगों का ओपिनियन था जो हमने चुनाव कवरेज में लिया। तो अभी हमने बताया करीब 100 से प्लस सीटों पर बीएसपी ओपिनियन पोल के मुताबिक जीतती हुई दिख रही है। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीएसपी करीब 3 से 4 सीटें बड़ी मजबूती के साथ जहां चुनाव लड़ रही है वो से उनमें से करीब 1 या 2 सीटें निकाल सकती है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में करीब 10 से अधिक सीटें निकाल सकती है, और राजस्थान में करीब 3 से 4 सीटें निकाल सकती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब भी 2 से 3 सीटें निकाल सकती है। अगर बात जब करें हरियाणा की तो हरियाणा में बीएसपी की थोड़ा बहुत मजबूत स्थिति है, वहां भी बीएसपी करीब 3 से 4 सीटें निकाल सकती है। और अगर जब बात आती है पंजाब की तो पंजाब जहां पर बहन जी ने 2 अकाली दल के साथ गठबंधन किया था, मगर वहां पर बीएसपी को निराशा ही मिली, क्योंकि बीएसपी ने वहां पर एक भी सीट उनको जीत नहीं मिली, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा दलित वोटर कहीं ना कहीं हैं। करीब 35% वहां पर दलित वोटर माने जाते हैं। उस राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं वहां पर भी बीएसपी की जीत नहीं हो रही इस समय। तो कहीं ना कहीं जो बहन जी ईवीएम पर, हालांकि आए दिन ईवीएम पर हमला बोलती हैं, तो कहीं ईवीएम का तो मामला नहीं है, इस पर भी बड़ी सटीक तरीके से इस बार चुनाव हो रहा है। और इस बार के चुनाव में एटा में करीब 8 बार वोट डालते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया, और वहां पर पोलिंग बूथ सस्पेंड कर दिए गए सारे, और वहां पर दोबारा चुनाव होने की मांग की थी, मगर अभी तक ये खबर निकल के नहीं आ रही कि वहां पर दोबारा चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो साथियों, अगर ऐसा ही अगर ईवीएम में धांधली नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी का जनाधार अभी है वो जनाधार बीएसपी के वोट में तब्दील होकर बहन जी को पीएम बनाने की भी तादाद इस समय एकदम एकजुट हो चुकी है। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, और हमारी बात से आप कितना संतुष्ट हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और बहन जी को आप पीएम देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।